हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और बीपीएससी शिक्षक बहाली का आपको पता है कि डेट तो घोषित हो ही गया है। इसके लिए हमको तैयारी में लगना होगा जोर शोर से। तो लगभग 17-18 टॉपिक आपको पढ़ना है मैथ के। तो बारी बारी से हम सारे टॉपिक पर काम करेंगे। अभी आपको ने देखा था नंबर सिस्टम की वीडियो डाली थी मैंने, और नंबर सिस्टम के बाद आज हम आपको लेके चले सीधे परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में। अच्छा, इसमें कितने टाइप के सवाल आ सकते, कैसे आ सकते, वो सारी चीजें मैं करवाऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और मैथ रीजनिंग का टेंशन छोड़ दीजिए। आपका 19 अगस्त को एग्जाम है, 20 को, फिर 26 को, और एक और है, चार डेट में है, 4 चरण में। तो यहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो आज परसेंटेज के बारे में हम पढ़ेंगे, तो प्रतिशत ये सिंबल होता है प्रतिशत को, नहीं, प्रतिशत का ये सिंबल है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में कितना। जैसे 3% किसी चीज में आपकी हिस्सेदारी है, तो 3% का मतलब है कि 100 में 3 रुपया आपका हिस्सा होता है। ये 100 में कितना ये बताता है। जैसे 5% यानी 100 रुपया में 5 रुपया, इसका यही मतलब है। अगर कहेगा कि मैंने 10% मार्क्स लाए हैं, यानी 10% का मतलब बट्टा में 100, यानी 100 में से 10 मार्क्स लाए हमने। पहली बात ये समझ लीजिए कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूं कि आपको मैथ नहीं आता है, ठीक है, इसलिए आप हमसे पढ़ने आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट भी आता है कि सर मैंने पढ़ाई बहुत दिनों से छोड़ रखा था, अब कैसे होगा, अब मुझे समझ आएगा कि नहीं, मैं इसको रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं। तो निश्चित आप समझ लीजिए कि जब आप शुरू से क्लास देखेंगे आपको पक्का समझ में आएगा और सारे टाइप के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, आप जान गए। x% का मतलब x बट्टा 100। 10% का मतलब 10/100। 0 से 0 कटेगा, 1/10। 20% का मतलब 1/5। काहे कि देखिए 20 प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। 20 से एक बार में, 20 से नीचे 5 बार में, 1/5 हुआ। ये बात समझ गए। अब देखिए इसको भिन्न में कहते हैं, और ये 20% को आपने लिखा 20/100। 20 से कम 20, 20 25 100, 1/5। तो ये मान भिन्न में है और ये है प्रतिशत में। अब अगर भिन्न वाला को प्रतिशत में लाना है, तो कोई भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में लाना है तो उसमें 100 से गुना करना होता है। 100 से, यानी 1/5 में 100 से नहीं 100% से गुना होता है। ऐसे कहेंगे 5 से 100 को काटे 20 बार में, यानी 20% हुआ। फिर से ये 20%, यानी अगर आपको कहें कि 4/5 को प्रतिशत में लाना है तो बस 100% से गुना करना है। अच्छा, 100% क्यों लिखाया? देखिए गणित का रूल ये कहता है कि जितना से ऊपर गुना किए उतने से नीचा गुना होता है। तो नीचा वाला चूंकि हमें भिन्न में रखना नहीं है, तो इस 100 को हटाने के लिए फिर ऊपर प्रतिशत का चिन्ह दे दिया जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कभी 100 से गुना नहीं होता है, 100% से गुना होता है। अब जैसे मान लीजिए कि 3/5 है, ऊपर में भी 100 से गुना किया, नीचे भी 100 से गुना किया, तो 3/5 के 3/5 ही है, अभी भी 100 से 100 काट सकते हैं। यानी किसी में ऊपर जितना से गुना करते उतना से ही नीचे गुना करना होगा, तब ना ऊपर मान में चेंजिंग नहीं आएगा। नहीं तो फिर एक तरफा मोहब्बत हो जाएगा, गड़बड़ाइए जाएगा। एक तरफा मोहब्बत गड़बड़ा जाता है। अब ध्यान दीजिए, 5 से इसको काटे 20 बार में, तो 20 चौके कितना हुआ? 80%। अगर आपको 3/5 को प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। 5 से कटा 20 बार में, 20 3 60%। अगर आपको 7/11 को प्रतिशत में लाना है तो फिर 100% से गुना, यानी 700/11% कहिए, या इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। 11 छक्के 66, शेष बचा कितना? 4। 11 छक्के 66, तो बचा 4, 4 पर 0 40, 11 3 33, बचा 7, यानी आप इतना प्रतिशत इसको कहेंगे। 63.7/11% कहेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 100/9, ये प्रतिशत में अगर इसको लाना है, अब 100/9% को अगर भिन्न में लाना है, प्रतिशत वाला मान है, भिन्न में लाना है, तो 100/9 का मतलब बट्टा में 100। 100 से 100 कटता है एक बार में, यानी 1/9 होता है। और फिर इसको अगर प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करिए, 100/9% हो जाएगा। यानी आप ये समझ गए भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में। अब मान लीजिए कि 0.3 है, ई प्रतिशत में कितना होगा?
तो सीधा 0.3 है यानी 3/10 है। प्रतिशत में ले जाना है तो 100% से गुना होगा। 10 से 10 बार में कटा, 10 × 30% का मान है। ये कितने का मान है? 30% का। अब फिर अगर आप इसे दशमलव में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये 30% का मतलब बट्टा में 100, ये 0 से 0 कटा और 1 0 हटाना है तो 1 अंक बाद दशमलव सटाना है। समझे कि नहीं? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 0.17, इसको आपको लेके जाना है प्रतिशत में। तो कैसे लेके जाएंगे? तो सीधे 17/100 लिखेंगे। तो ये भिन्न वाला मान है, ये भिन्न वाला मान को प्रतिशत में ले जाना है तो 100% से गुना। अब 100 से 100 कट गया यानी ये 17% का मान है। अब अगर इस प्रतिशत वाला मान को लेके जाना है आपको भिन्न में, तो ये दशमलव में, तो पहले जाएगा भिन्न में। ये 17% का मतलब बट्टा में 100। दोस्तों ये भिन्न हो गया, ये प्रतिशत में था, ये भिन्न में हो गया। और अगर दशमलव में ले जाना है तो 17 लिखाया, नीचे से 2 0 है, दोनों को हटाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव जाएगा। यानी सब आपस में ही बराबर है, एक ही बात है, खाली इसके रूप अलग अलग है। जैसे पापा कहते हैं, डैडी कहते हैं, बाबू हो, बाबूजी, तो ये सब वही बात है। वो बाबूजी है या बाबू है या पापा है। और बाबू तो अब लोग कहता है प्रेमी प्रेमिका को कि बाबू सोना, लेकिन बाबू पहले गांव देहात में पिताजी को कहा जाता था, बाबू हो, खाना खा लो। तो सुनिए 17% का ही मान है 17/100 और उसी का मान है 0.17। बात समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए दोस्तों, अब अगर एक बात बताइए, 500 नंबर का बोर्ड एग्जाम होता है, कोई विद्यार्थी 300 नंबर लाया तो कितना प्रतिशत लाया? तो ये 300 नंबर लाया कितना में? तो जितना में लाया उसको बटा में देना है। 500 में तो बट्टा में 500 आएगा। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब बताइए, आप तो चाहो तो 2 0 से 2 0 यहां काट दो या यहां काट दो, एक ही बात है। अब 5 से इसको काट दीजिए तो 60 बार में अब हो गया ये 60, 1 से गुना तो 60 कम 60 आई प्रतिशत, यानी 60% हुआ। यानी कोई विद्यार्थी बोर्ड का एग्जाम देता है और 500 नंबर में से 300 नंबर लाता है, इसका मतलब वो 60% मार्क्स लाता है। आप इसको फिर चेक कर सकते हो कि 500 नंबर का एग्जाम हुआ, उतना का मतलब गुना 60% लाया हो, 500 का 60% लाया। यानी देखिए अब ये 500 है, 60 है, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100। अब 2 0 से 2 0 काटिए, 60 बचे 300 हुआ। अब आगे आपको क्या करना है, बट्टा में 100 नहीं लाना है। अब थोड़ा सा आप फास्ट हो जाएंगे, प्रतिशत से 2 0 ऐसे उड़ा देना है और 6 बचे 30 यानी 300 नंबर हुआ ना। 500 का 60% 300। अब कहते हैं किसी एग्जाम में मान लीजिए कि 30% नंबर का मान, जैसे प्रतिशत में वो 30% लाया लेकिन रियल में वो 60 नंबर था, 60 नंबर था। सुनिए रियल में कितना था, 60 नंबर। तो कोई लाया 30% लेकिन लाया 60 नंबर, तो 30% का मान 60 हुआ। 1% का मान कितना होगा? तो 30 जाएगा बट्टा में, यानी 2 होगा। तो 100% का मान कितना होगा? 200 हो जाएगा। तो अगर 100% निकालते हैं तो उस एग्जाम का कुल पूर्णांक हो जाता है। 100% का मतलब टोटल मार्क्स। अगर आपने किसी एग्जाम में 100% मार्क्स लाए हैं, इसका मतलब जितना नंबर का एग्जाम हुआ उस सब नंबर लेके आप आ गए। तो 30% का मान 60 हुआ, तो 1% का मान हुआ 60/30 और 100% का लाना है तो 100 से गुना, जितना का लाना है उतना से गुना। अब 30 दूना 60 यानी 200 नंबर का एग्जाम हुआ है। बात आए समझ में? अब चलिए मैं आपसे सीधा सा बात पूछूं कि 4 5 का कितना प्रतिशत है? 4 5 का कितना प्रतिशत है? तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? 4 5 का कितना प्रतिशत है? तो सोचिए 4 5 का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? 4 5 का कितना प्रतिशत। देखिए कॉमा है तो रुक के ना पढ़िएगा। 4 5 का कितना प्रतिशत है, यानी 4 के बारे में पूछा जा रहा है। 4 5 का कितना प्रतिशत है, 5 के रिस्पेक्ट में, तो 5 को बटा में लिखना है और प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। 5 से काटा 20 बार में, 20 चौके 80%, यानी 4 जो है 5 का 80% है।
अब मैं ये कह दूं कि 5 4 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो आप क्या कहेंगे? सुनिए, आप बताइए 5 4 का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में पूछ रहा है? 5 के बारे में। जैसे राम किसका पुत्र है, तो राम के बारे में पूछा गया। या अगर आपसे कह दे कि राम दशरथ का पुत्र है, यानी राम के बारे में बोध कराया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। तो 5 4 का कितना प्रतिशत है, 5 के बारे में पूछा, 5 को ऊपर लिखना है। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको नीचे। 5 4 का कितना प्रतिशत? आइए अब देखिए, 4 से 100 को काटे 25 बार में, 25 बचे 125 प्रतिशत। कोई संख्या अगर किसी से ज्यादा है तो ज्यादा है तो हमेशा 100% से अधिक उसका मान होगा, समझे कि नहीं? अब 5 4 से ज्यादा होता है ना, तो 100% से ज्यादा आया, 125% हुआ। अब देखिए 4 5 का कितना प्रतिशत है, तब 5 से छोटा होता है 4। यहां 4 के बारे में पूछा गया, छोटा होगा तो 100% से नीचे मान आएगा, बड़ा होगा तो 100% से ज्यादा मान आएगा। 5 बड़ा था, 5 का मान 100% से ज्यादा है। अब बराबर होगा तो 100% मान होगा, माने 4 4 के बराबर होता है तो 4 4 का 100% होगा। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए अलग अलग टाइप समझिए केवल, फिर बड़े बड़े संख्या पर ही हम काम करेंगे। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, इस बार किसके बारे में पूछा गया? 4 के बारे में। किसके रिस्पेक्ट में? 5 के। लेकिन ये नहीं कहा 4 5 का कितना प्रतिशत है, पूछा 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले देखिए 4 जो है 5 से कम है कितना? 1 कम। 4 है कितना कम? तो 1 कम। 1 कम है ना बाबू, 1 कम है। 4 जो है 5 से 1 कम है। 1 कम है किससे? 5 से, तब बट्टा में 5। चाहे 1 ज्यादा रहता किससे, तो जिससे ज्यादा रहे वो बट्टा में, यानी जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा वो बट्टा में जाएगा। तो 4 5 से कितना प्रतिशत कम? तो 4 है 1 कम, किससे? 5 से, तो 5 बट्टा में। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 5 से काटिए 20 बचे 100, यानी 20% हुआ। अगर मैं आपसे ये कह दूं, ये तो हो गया आपका, मैं ये कह दूं कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ये देखिए 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले देखना है कि अधिक बोला है तो अधिक है कितना? 1 अधिक है। 1 अधिक है, कितना अधिक है? तो 1 अधिक है। अरे भैया 5 4 से कितना अधिक है? तो 1 अधिक है। 1 अधिक है किससे? तो भैया 4 से। 4 से ना 5 है 1 अधिक, कि 5 से 1 अधिक है 4? नहीं, 5 जो है 4 से 1 अधिक है, तो 4 बट्टा में जाएगा। जिससे अधिक या जिससे कम बट्टा में वही। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 4 से कटा 25 बार में, यानी 25% जो है से अधिक है। कौन? 5। इतना बात समझ में आ गया होगा? बिल्कुल। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं, सुनिए, कभी कभी आपको ये सवाल दिया जाएगा 20%। सवाल पर अब आइए, सवाल कैसा पूछा जाएगा? वो तो बड़ा हम सिंपल बात आपको बताए हैं, अभी वो तो ऐसी बेसिक चीज बताए हैं। आपको कहेगा कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, खपत कितना प्रतिशत कम किया जाए कि बजट अप्रभावित रहे। बात समझिएगा, चावल का मूल्य क्या किया गया है? चावल के मूल्य में वृद्धि, आपसे कह देगा चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, प्लस किया तो समझ जाइएगा वृद्धि हुआ। चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हुआ है, खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए? खपत में प्रतिशत कमी पूछेगा आपसे, कितना प्रतिशत कमी किया जाए कि खर्च अप्रभावित रहे। खर्च अप्रभावित रहने का क्या मतलब होता है कि पहले आप जितना खर्च करते थे चावल पर, अभी उतने खर्च करना है। अब बताइए रेट बढ़ गया है, आप चाहते हैं उतने पैसा में काम चले मेरा,
तो एगो काम करना होगा, खनाई कम करना होगा। अरे रेट बढ़ जाएगा तो खनाई कम करना ही ना पड़ेगा, तब ना खर्चा उतने होगा जितना पहले होता था। अब सोचिएगा कि खैबो करेंगे उतने, और रेट बढ़ गया है, और रेटो बढ़ल है, खैबो करिएगा उतना, अब पैसा भी ना लगना चाहिए, पैसा जितना लगता था उतने, तो कैसे काम चलेगा? तो चोरी करना पड़ेगा। चोरी इस सवाल में नहीं सिखाया जाएगा, सुन लीजिए। तो अगर चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुआ है, खपत में कमी कहता है, तो सिर्फ ऊपर देखना कि मूल्य बढ़ा कि घटा, बनाने का टेक्निक सीखिए। मूल्य बढ़ा कि मूल्य घटा, तब मूल्य ही देखना है। चावल के मूल्य बढ़ा है ना, तब 20 ऊपर लिख के और नीचा 100 लिखना है, और बढ़ा है तब 20 को नीचा जोड़ के, अब 20% घटता तो नीचा घटा के, अब प्रतिशत के लिए आपको वही 100% से गुना कर देना है। अब बताइए ये 20 बट्टा कितना हुआ, 120, प्रतिशत में लाना है 100% से गुना। अब आप एक काम कर सकते हैं, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 12 को काट दीजिएगा 6 बार में। अब 100 बट्टा 6, 6 का आधा 3, 100 का आधा 50, 50 बट्टा 3 होता है 16.2/3%। खपत में इतना प्रतिशत की कमी करना होगा। अब नहीं समझे हैं तो देखिए, अब आपको समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा से देखिए, अब कहिएगा सब कुछ समझ में आएगा। 20 चावल के मूल्य में मान लेते हैं कि यहाँ 100% हम वृद्धि कर देते हैं, तो हम कहला रखें। अब मान लीजिए चावल के मूल्य में मैंने 100% वृद्धि, चावल के मूल्य में 100% की क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, तो खपत में कितना प्रतिशत कमी करना होगा जिससे बजट अप्रभावित रहे। चावल के मूल्य 100% बढ़ने का मतलब जानते हैं? अगर मान लीजिए कि 30 रुपये केजी कोई चावल है, अब तो 30 रुपया वाला खाने लायक भी नहीं रहता है। सुनिए, 30 रुपया प्रति केजी का चावल है, 100% दाम बढ़ने का मतलब ये होता है कि जितना था उतना दाम और बढ़ जाएगा। नहीं, अगर आपका सैलरी 5000 है और 100% वृद्धि कर दिया जाए तो 5000 और बढ़ गया, 10,000 हो गया। नहीं, 100% का मतलब है जितना था उतना और वृद्धि हो गया। तो 30 रुपये केजी चावल था, तो 30 रुपया में पहले 1 किलो चावल आप खाते थे, लेकिन अब चावल के मूल्य में चूंकि 100% की वृद्धि हुआ तो दुगना रेट हो गया, यानी 60 रुपया प्रति केजी हो गया। तो अब बताइए, पहले आप मार्केट जाते थे जेब में लेकर 30 रुपया, कितना चावल लेके आते थे बोलिए तो? 1 किलो। लेकिन अब चूंकि रेट बढ़ गया है 100%, तो रेट हो गया दुगना, यानी 60 रुपये। अभी भी यही पैकेट में लेकर 30 रुपया जाइएगा, चावल कितना लेके आइएगा? पहले 30 रुपया में 1 केजी मिलता था, चावल हो गया 60 रुपये, तो 30 रुपया में मिलेगा रे बाबू आधे किलो, आधा किलो मिलेगा, नहीं आधा केजी मिलेगा। तो बताइए 1 केजी के बदले अब आधा केजी मिलेगा, तो 50% के कमी आ गया कि नहीं? पहले आप 1 थरिया खाते थे, अब आधे थरिया खाइएगा, तो बताइए सीधे घट गया कि ना? 50% की कमी आ गया। अभी देखिए कैसे होता है, सवाल यह है ना, चावल के मूल्य में 100% के वृद्धि हुआ है, खपत में कितना प्रतिशत कमी करना है? 100% बढ़ा है, जितना के वृद्धि कमी उसको ऊपर लिख दीजिए, बट्टा में 100 लिखना है, यही प्रतिशत के बदले बट्टा में 100। अब सुनो, मूल्य में देखो बढ़ा कि घटा, यहां प्लस दी है मतलब हम वृद्धि बता रहे हैं। तो मूल्य बढ़ा है तो नीचा बढ़ाइए, ऊपर का को नीचे लाके जोड़िए, और प्रतिशत के लिए आपको 100% से गुना करना है। अब बताइए 100 बट्टा ये हो गया 200, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब बताइए इस 100 से 200 को काटिएगा तो 2 बार में, आई 2 से 100 को काटिएगा 50 बार में, यानी 50% के खपत में कमी करना होगा। समझ गए कि नहीं? क्या बात है। अब बताइए, अभी आपके मुंह में पानी ला देते हैं, देखिए अभी पानी आएगा आपके मुंह से। अब मैं कह दूं रसगुल्ला, है ना, रसगुल्ला आ रहा है मुंह में पानी, थोड़ा देर में आएगा। रसगुल्ला के मूल्य में 50% कमी किया जाए, यहां क्या कर देते हैं इस बार? कमी कर देते हैं, ठीक है। तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए,
क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए कि खर्च अप्रभावित रहे, या कहेगा कि खर्च पहले जितना ही रहे। सवाल कराएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, अभी हम आपको बेसिक चीज बता रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं। रसगुल्ला के मूल्य में 50% कमी, माइनस दिए मतलब कमी समझिए, रसगुल्ला के मूल्य में 50% कमी हुआ है, खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाएगा कि खर्च अप्रभावित रहे। सवाल ऐसे रहेगा पूरा, क्या हुआ है, कमी हुआ है ना, अब 50% के कमी हुआ है तो जितना के कमी वृद्धि उसको ऊपर लिखना है और 100 नीचे लिखाया, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, यानी 50/100। अब बताओ ये मूल्य में कमी हुआ है कि वृद्धि भाई साहब, तो कहिएगा सर कि कमी हुआ है, तो कमी हुआ है तो नीचा घटा दीजिए, नीचा क्या करना है, घटा देना है, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब ऊपर भी 50, नीचे भी 50, 100% से गुना, यानी 50 से 50 कट गया, 100% की वृद्धि कर दीजिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब बताइए, अगर 200 रुपये प्रति केजी रसगुल्ला रहा होगा पहले, इसका मतलब 200 रुपया में 1 किलो मिलता था प्रति केजी। अब चूंकि रसगुल्ला के मूल्य 50% कम हो गया है, 50% दाम घटने का मतलब आधा घट जाना, न कहता है कि रे भाई वाह ए में हम दोनों आदमी 50-50 बांट दो। 50-50 का मतलब वो सीधा ये बताता है, गांव देहात के आदमी को पता होता है 50-50 का न ले, इसका मतलब है 50% कह रहा है, यानी आधा आधा कह रहा है, जितना है वह में आधा आधा। तो सुनिए, तो 200 रुपये केजी था, 50% कम हो गया तो 100 रुपये प्रति केजी हो गया। अब 100 रुपये प्रति केजी हो गया, तो बताइए पहले 200 रुपये प्रति केजी था, तो 200 रुपया आपके जेब में रहा तो आप 1 केजी रसगुल्ला खाते थे। अब 200 रुपया रहेगा तो रसगुल्ला के दाम का 50% घटा, माने 100 रुपये हो गया। 200 रुपये का रसगुल्ला 100 रुपये मिल रहा है, तो 200 रुपया लेकर अब जाएंगे मार्केट ना, तो 2 केजी रसगुल्ला लेके आएंगे। बताइए पहले 1 केजी लाते थे, अब 2 केजी लाएंगे, यानी खनाई जो है सीधे डबल कर देंगे। डबल कर दिए माने 100% की वृद्धि कर दिए। कैसे, पहले 1 केजी खाते थे, अब 2 केजी खाते हैं, तब पहले से कितना ज्यादा खाते हैं, 1 केजी ज्यादा खाते हैं, कितना पर, तो 1 केजी पर, 1 केजी पर 1 केजी ज्यादा खाते हैं तब ना 2 केजी हुआ। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना, तो बोलिए 100% के यहाँ वृद्धि हुआ खपत में कि ना। पहले रसगुल्ला 1 किलो खाते थे, अब 2 किलो। अब देखिए मुंह में पानी तो अब आएगा, अगर अभियो मुंह में पानी आपको नहीं आया है तो निश्चित है कि अब आएगा। कहिएगा सर ऐसा क्या करने वाले हैं कि इस बार मुंह में पानी आने वाला है। देखिए क्या करने वाले हैं, ये तो ज्यादा ही आउट हो गया। अब देखिए रसगुल्ला के मूल्य में इस बार हम क्या कर देते हैं, सुनिए 100% कमी कर देते हैं। रसगुल्ला के मूल्य में हम क्या कर देते हैं, 100% कमी। रसगुल्ला के मूल्य में 100% कमी, चलो यहां कमी लिख दिए। अब कहेगा खपत, कहेगा कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे, कितना प्रतिशत वृद्धि करे, ठीक है ना, कि बजट अप्रभावित रहे, उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। रसगुल्ला के मूल्य में 100% क्या किया गया है, कमी। 100% कमी होने का मतलब जानते हैं, 100% कमी होने का मतलब जानते हैं, रसगुल्ला फ्री में बटाएगा। शादी विवाह में होता है, जाते होंगे आप लोग बाराती, तो नीचा टेबल के नीचे हाथ करके सारा रसगुल्ला के रस निचोड़ के खाए कि ज्यादा से ज्यादा खा सके, थोड़ा मीठा कम रहे तो नहीं, तो उसमें आपके जेब पर कोई प्रभाव पड़ता है ना, बेटी वाला के जेब पर प्रभाव पड़ता है, जेकर बेटी के शादी होता रहता है। सुनिए रसगुल्ला के मूल्य में 100% कमी, तो इस 100/100 तो लिखना ही है, क्यों, प्रतिशत का मतलब बट्टा में एगो 100 आ गया। 100 के कमी हुआ ना, तो ऊपर का को नीचे लाके घटाते हैं, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, इतना तो पता है आपको। अब सुनिए तो ये 100 और नीचा 100 में से 100 गया तो 0, और ऊपर में है 100%। अभी 100 के 100 से ऊपर गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, 4 0/0 प्रतिशत, समथिंग बट्टा 0 इनफाइनाइट होता है। याद रखिएगा किसी भी संख्या के बट्टा में, कोई भी संख्या उसके बट्टा में 0 है तो इनफाइनाइट होता है।
कोई भी संख्या हो उसके बट्टा में 0 हो, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड, अनंत। सुनिए, रसगुल्ला के मूल्य में 100% कमी किया, खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अप्रभावित रहे या खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, तो अनलिमिटेड वृद्धि कर सकते हैं। रसगुल्ला के मूल्य में 100% कमी मतलब रसगुल्ला फ्री में बटा रहा है, और जब फ्री में बटा रहा है तो खर्च तुम अनंत तक वृद्धि कर सकते हो। 84 क्या बरगामा तेरगामा सौगामा करवा दो भोज, अगर फ्री में रसगुल्ला मिल रहा है तो तुम्हारे बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी खर्च में, यहां खपत में अनलिमिटेड वृद्धि कर सकते हो, अनलिमिटेड वृद्धि कर सकते हो। तुम 10 टोकना रसगुल्ला खा जाओ, तुम्हारे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं कुछ प्यारा प्यारा प्रश्न आपको करवाता हूं। आज पीडीएफ टाइप नहीं है, पर एक देखिए, मैं कुछ सवाल आपको छोटा छोटा सवाल करवाता हूं, आगे आपको हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक ना। देखिए, एक क्वेश्चन आया, सीधा बताइए। 800, आप लोग करते जाइएगा इसको। 800 का x% बराबर है 10, ठीक है। तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? देखिए, तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो प्रतिशत से 2 0 कट गया, 8 उधर बट्टा में जाएगा, तो 10/8। अब काट सकते हैं कितना, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, 5/4 हो जाएगा आपका 5/4। तो 5/4 देखिए, ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया, ऑप्शन ऐसे दिया, 1 दिया 20, 1 दिया 1.25, सी दे दिया है 10 और डी दे दिया है 5। तो 10, 20, 5 तो है ये नहीं, यही होगा। भाग भी लगाएंगे तो यही आएगा। 5 में 4 से भाग लगाइए, 1 बार में लगेगा, उसके बाद 1 उतरा तो 1 पर 0, 10, तो 4 दूना 8 और फिर 4 5 20, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जरा ध्यान देंगे। 800 का 40% क्या होगा? निकाल सके, प्रतिशत से 2 0 कटा, 8 चौके 32, 320 होगा। अब देखिए, एक सवाल मैं लिखता हूं, क्वेश्चन है तीसरा कि 1 मीटर का कितना प्रतिशत, 1 मीटर का कितना प्रतिशत 17 सेंटीमीटर होगा, 17 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर का कितना प्रतिशत 17 सेंटीमीटर होगा। तो ध्यान दो, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यानी कि ये 1 मीटर ना कह के आप 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब सवाल हो गया कि 100 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत ये 17 सेंटीमीटर होता है। 17 सेंटीमीटर के बारे में पूछ रहा है कि 100 सेंटीमीटर का कै % है, यानी 17 सेंटीमीटर को ऊपर लिखना है, जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में कहा गया उसको नीचे। 1 मीटर लिखिए चाहे 100 सेंटीमीटर लिखिए, ये भी सेंटीमीटर है इसीलिए इसको भी सेंटीमीटर में ही लिखे, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 100 से 100 गया यानी 17% होगा। समझे कि नहीं? तो ऐसे भी 100 है और 17 है तो 17% न होगा। सुनिए, अब एक क्वेश्चन ये है कि यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ गया तो एक परिवार की व्यक्ति अपने गेहूं का उपयोग किस अंश में कम करे कि उसका खर्च न बढ़े। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए हैं, इस बार अंश कहा है, कहता है कि गेहूं के मूल्य बढ़ा है। भैया सुनिए, यहां मूल्य क्या हुआ है, गेहूं के मूल्य बढ़ गया है, कितना जानते हैं, 25%। 25% बढ़ गया है, 25% बढ़ गया है गेहूं के मूल्य। यहां पर इसको ऐसे लिखते हैं, गेहूं के मूल्य में 25% की क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। तो कहता है एक पारिवारिक व्यक्ति अपने गेहूं के उपयोग किस अंश में कम करे, मतलब खपत, उपयोग माने खपत कम करके उसका खर्च न बढ़े, किस अंश में। और ऑप्शन दिया गया है 1/4, ऑप्शन दिया गया है 1/3, ऑप्शन सी दिया गया है 1/5 और ऑप्शन डी दिया गया है 1/8। क्या बना सकते हैं? देखिए, अगर मूल्य 25% बढ़ा है तो उपयोग कै % कम करना होगा। तो पहले तो 25 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। अगर ये बढ़ा है तो नीचा बढ़ाकर लिखेंगे यानी प्लस करेंगे। प्रतिशत के लिए हम 100% से गुना करते हैं, लेकिन हमको तो ये भागे में पूछा है तो प्रतिशत में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में पढ़ाया आपको बेसिक में
कि 100% से गुना हम इसलिए करते हैं कि कोई भी चीज अगर भिन्न में है तो उसको प्रतिशत में ले जाने के लिए हम 100% से गुना करते हैं, हमको प्रतिशत में नहीं ले जाना है। तो ये हो गया 25, अब बट्टा में कितना हो गया 125, काटिए 25 से कम 25, 25 पचे 125, 1/5 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। दोस्तों अगर प्रतिशत में कहता तब हम 1/5 में 100 से गुना करते, तो 100 से गुना करते 5 से हो गया 20 बार में, यानी 20% हो जाता। अब 20% के मान अंश में लाइएगा तो फिर 1/5 होगा, ठीक है ना। अब चलिए एक सवाल है कि चीनी का भाव 25% बढ़ जाने पर एक परिवार चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कटौती कर ले जिससे चीनी पर खर्च किए जाने वाला धन अप्रभावित रहे। वही बात है, मूल्य बढ़ा है, खपत में कमी कहा है, ऐसे सवाल आप बना सकते हैं। सवाल है आपका अभी 6ठा नंबर, कहता है कि एक चुनाव में सिर्फ 2 उम्मीदवार है जिसमें विजयी उम्मीदवार 62% मत मिला, विजयी उम्मीदवार को 62% मत मिला तथा 1254 मत से विजय घोषित होता है, कुल मत की संख्या कितनी थी। सुनिए, 2 उम्मीदवार है तो पहला उम्मीदवार 62% मत ले आया है, तो दूसरा कितना लाया होगा, क्योंकि इसमें अवैध मत नहीं कहा गया। तो सीधा है कि टोटल वोट होता है अपने आप में 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100%। इस क्लास में सभी विद्यार्थी आ गए, अगर इस क्लास में 1300 विद्यार्थी है तो 1300 आया तो 100% विद्यार्थी आया। चाहे वो 18 गो विद्यार्थी है तो 18 गो आया तो वो अपने आप में 100% है। तो 62% एक लाया तो दूसरा कितना लाया, तो दूसरा लाया है भाई 38%, ठीक है। अब देखिए पहला जो है जीत गया है 1254 मत से जीत गया है, 1254 मत से जीता है, इतना वोट से विजय हुआ है, जीता है। तो प्रतिशत में देखिए कितना प्रतिशत से ही जीता है, तो इसको घटाइएगा तो आपको 12 में से 8 गया तो 4 और 5 में से 3 गया तो 2, यानी 24%। तो कहने का मतलब है कि 24% मत से जीता, लेकिन जीता है 1254 मत से, यानी 24% का मान 1254 है। तो अब 100% का मान निकाल दीजिए, 100% का मान निकाल दीजिएगा तब 1254 बट्टा में हो जाएगा 24 और 24। अब प्रतिशत का मतलब हुआ 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना, 100% से नहीं, क्योंकि 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना। अब अगर हम काट देते हैं इसको तो काट सकते हैं, 4 6 के 24, अच्छा 5 और 9 2 11 1 12, 4 से काटिए, 4 6 के 24, 4 से काटिए इसको 25 बार में, 6 से इसको काट सकते हैं, 6 दूना 12 और 6 नमा 54। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए तो 25 नमा 225 के 25 और हासिल 22। अब 0 से करिए तो 0 और 22 जोड़े तो 2, हासिल 2 रह गया हमारा, और ये हो गया 25 दूना 50 और 2 52, यानी 52-25 टोटल वोट की संख्या हो गया 52-25। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गया। तो आगे हम इसका एक और पार्ट लेके आते हैं जिसमें थोड़ा सा और लेवल को बढ़ा के हम आपको क्वेश्चन करा देंगे। इसको यहीं तक रहने देते हैं, और कैसा आपको लगा आज का क्लास कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।